अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो के मुतालिक बताने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी जाएं सब्सक्राइब करें भाई। और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे कि कितने % लोग वीडियोस को देखते हैं और कितने % सब्सक्राइब करते हैं। 95% तकरीबन लोग जो हैं वो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो नई जो वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंचेगा भाई। तो इसी के साथ साथ आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो हमें रेकमेंड की थी। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर कहा था कि भाई साद भाई आप इस वीडियो के ऊपर जाके लाजमी रिएक्शन दीजिएगा। तो इस वीडियो का जो टाइटल है मैं आपको अभी बता देता हूँ। टाइटल है इसका पॉइंट ऑफ व्यूज़ विद आरजू काज़मी ग़ज़वा हिंद ज़ाहिद हामिद बेजाफ्राय। आरजू काज़मी के बारे में अगर मुख्तसर से मैं आपको बताऊं, शायद ज़्यादातर लोग तो उनको जानते होंगे। आरजू काज़मी जो है वो बेसिकली जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे टॉक शोज़ में इंडिया में ज़्यादातर उनको बुलाते हैं और उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में अपना पॉइंट रखती हैं और पाकिस्तान को डिफेंड करती हैं इंडियन मीडिया के ऊपर। बहुत मशहूर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के एक निजी चैनल रोज़ टीवी के ऊपर मेरे ख्याल में इनका एक प्रोग्राम भी आता था। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि आरजू काज़मी क्या कहती हैं या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इनका ज़ाहिद हामिद के बारे में। और बेजाफ्राय जिस तरह लिखा हुआ है तो लगता है कि वीडियो होगी धमाकेदार। तो आइए चलते हैं वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वैसे गुड इवनिंग में कह रही हूँ लेकिन मुझे फिर भी पता है कि ये वीडियो मैं सुबह को लगाने वाली हूँ। खैर, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अभी भी माना कि बहुत कम हो गया है कोरोना वायरस, लेकिन फिर भी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा, मास्क जरूर इस्तेमाल किया करें, हाथ धोते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम आगे बढ़े उससे पहले एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा कहती हूँ तो प्लीज जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और साथ ही जो है और क्या करते हैं लाइक का बटन, हाँ लाइक को भी जो है वो लाइक का बटन भी क्लिक कर दें। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, लेकिन जिस चीज पे हम आज बात करने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और ये वीडियो है जी ज़ाहिद हामिद साहब की और इसके बाद हम इस वीडियो पे बात करेंगे। What is more amusing is, you see, कि जैसे हमने कहा कि हर कौम का एक ट्रेट होता है और इंडियंस का ट्रेट ये है कि नॉट जस्ट दैट दे आर कंपल्सिव लायर्स, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी इडियट्स एज वेल। ये पूरी कौम का ट्रेट है। यानी जिस किस्म का ये अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफिरुल्लाह गाय की पिस पी के समझते हैं कि दे आर बिकम द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑन दिस प्लैनेट। सो एज लॉन्ग एज वी एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट, आपको हम जलाते रहेंगे एंड यू आर बर्निंग एंड आई एम लविंग इट एंड वील ऑल द होल पाकिस्तानी नेशन विल कंटिन्यू टू बर्न यू विद आवर एग्जिस्टेंस, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर सकेंगे। और ये जो सारी बात 1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे। तो आपको हमने कॉन्कर किया है तलवार की जोर पे। वी हैव डिफीटेड यू इन एवरी बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ त्राई। तो यू हैव एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री। यू वर स्लेव, you would become slave after Ghazwa Hind once again, inshallah. Only the Britishers gave you some respite and we'll take it back from you again. Do what you want, do what you can, and there's nothing you can do about it.
जी, ये एक तरह की जो है कहना चाहिए कि ज़ैद हामिद की जो कहना था उसमें सिर्फ आपको बेवकूफ़ी की बातें मिलेंगी, आपको इसमें सिर्फ नफरत नज़र आएगी और इसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे ये। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि जो बातें ये कह रहे हैं, ज़ैद हामिद ने जो बातें की हैं, यही बातें तो जो इंडिया में राइट विंग वाले लोग हैं, वो यानी हिंदू राइट विंग जो है वो भी यही कहते हैं कि जी 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो अब अगले 1 साल जो है वो जाहिर है कि हिंदू हुकूमत करेंगे। और जैसे कि मोदी साहब की मोदी जी की जो चल रही है गवर्नमेंट, उसको भी शायद 6 साल हुए हैं, तो अभी तो 1000 साल होने में बहुत टाइम है। तो मगर बात सिर्फ इतनी है कि मान लिया जो ज़ैद हामिद ने कहा वही सच है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों ने उस पे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्जा करके रखा। लेकिन उसके बाद जो है वो तो ब्रिटिशर्स आए ना, हिंदू तो नहीं आए, हिंदुओं की गवर्नमेंट तो नहीं आई, हिंदुओं की हुक्मरानी नहीं आई, उसके बाद आए ब्रिटिशर। तो मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई, या ज़ैद हामिद ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत फिर आपको क्यों महसूस हुई? अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं सॉरी अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये क्यों कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपना अलग मुल्क चाहिए? ये पाकिस्तान बनाने का क्या फिर मतलब बनता है? अगर आपने 1000 साल हुकूमत की और हिंदू आपके अंडर थे और वो कुछ कर नहीं सकते थे बकौल आपके, वो तो आपके गुलाम थे, और उनके बाद जो है वो अंग्रेज का जमाना आया, अंग्रेज ने रूल किया, और फिर आप दोबारा जब अंग्रेज के जाने का टाइम आया तो फिर आप डर क्यों गए? आप किस बात से डरे कि आपने पाकिस्तान बनाया? आप उसी तरह से चलने देते, उसी तरह से जो है वो आप दोबारा हुकूमत कर लेते अगर आप में इतना दम था। तो आपने फिर ये क्यों सोचा कि अब हम जिनको हम गुलाम समझते रहे हैं, जिन्हें हम गुलाम कहते रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं, उनसे डरकर आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? ये बात अगर आप मुझे बता सके तो बड़ा अच्छा होगा, वरना ये जो आप हर थोड़े दिन के बाद एक वीडियो निकाल देते हैं, ट्विटर पे स्टेटमेंट दे देते हैं, और हम लोग जो नफरतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। वो ज़ैद हामिद जैसे लोग जो ये गज़वाए हिंद का करके और इस तरह के टॉक शोज में जो पाकिस्तान टीवी पे जो आते हैं, इस तरह के जो टीवी चैनल्स हैं जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की, और उसके बाद एंकर जो है वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं, तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की बातें करने में, तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या सुन रही हैं और क्या कह रही हैं। लेकिन ज़ैद हामिद तो बहुत बड़े अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं। तो फिर बताइए कि आप जो है वो जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं के ऊपर, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए और फिर उन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की, और जब वो गए तो आप उन हिंदुओं से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? वहीं पे रहते ना, आप दिखाते उनको, कहते हम फिर हुकूमत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आप वहां से निकल के भागे ये कह के कि जी ये हमें तंग करते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये बहुत बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना जोक है, एक तरह का ये जोक है जो आपने यहाँ टीवी चैनल पे जहाँ बैठे थे वहां बैठ के आपने बात की है, और आई एम श्योर जो आपके सुनने वाले होंगे, जो आपके फॉलोअर्स होंगे, आपने अपनी ये बात, आपने अपनी ये नफरत उन तक भी पहुंचाई होगी, और इससे फायदा कोई नहीं है। थोड़ा सा शायद आपको मीडिया कवरेज मिल जाती है, कोई आपको पहचानने लगते हैं लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और किस तरह पहचानते हैं लोग नफरत से पहचानते हैं आपको, आपकी इस तरह की बेतुकी बातों की वजह से पहचाना जाता है, आपको किसी ढंग की बात की वजह से नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि आप दोनों कंट्रीज में कोई आप बात कर रहे हो, पीस प्रोसेस पे बात कर रहे हो, या आप कोशिश कर रहे हो कि
अगर कोई दोस्ती हो सकती है, कोई टर्म्स बेहतर हो सकते हैं, आप उसकी भी कोई कोशिश नहीं करते, आप उल्टा टर्म्स बिगाड़ने की बात करते हैं। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको सुनकर मेरे जैसे पाकिस्तानी, मेरे जैसे मुस्लिम शर्मिंदा होते हैं। हमें आपके ऊपर शर्म आती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में आपको मीडिया में बहुत से मुसलमान नजर आएंगे, उनके टीवी चैनल्स पे। कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, कितना भी किसी भी न्यूज चैनल को आप देख लें, वहां पर आपको जो है वो दूसरे जो यानी हिंदू और सिख और क्रिश्चियंस के साथ साथ आपको बहुत सारे मुस्लिम एंकर्स नजर आएंगे, मुस्लिम जर्नलिस्ट नजर आएंगे। हमारे यहाँ क्या आप दिखा सकते हैं मुझे कि हमारे टीवी चैनल्स पे कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कितने सिख काम कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ पे उनको आगे आने नहीं देते। हमने तो उनको बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम हिंदुओं को दबा के रखेंगे तो या हिंदुओं को वहां जाके दबा के रखेंगे, आपकी सोच सिर्फ इधर तक ही है। आपने कभी नहीं सोचा कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे आपने कितनी आजादी दी हुई है। वहां पे आप अगर हिंदुस्तान में देखें, अगर उनकी फिल्म इंडस्ट्री को चेक कर लें तो आपको पता चलेगा कि उनकी दिलीप कुमार साहब के टाइम से लेकर और अभी शाहरुख के वक्त तक जो है हर दौर में उनके पास, हर टाइम उनके पास, हर साल में कहना चाहिए हर वक्त उन्होंने मुसलमान एक्टर्स को जगह दी है। डायरेक्टर्स, म्यूजिशियन, मोहम्मद रफी और ये सब लोग उसी टाइम के ना, और चलते चले आ रहे, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हर जगह पे आपको हिंदुस्तान में मुसलमान नुमाया होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है उन्होंने मुसलमानों को जगह दी है। उनके जो 3 टॉप के जो बिलियनियर्स हैं वो भी मुसलमान हैं, और उन्होंने हर जगह पे जो है वो आप चाहे उसको जैसे मर्जी समझें कि उन्होंने किस लिए किया है, क्यों किया है, वो एक अलग चीज है। अगर उसको आप नेगेटिव लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने हर जगह मुसलमानों को जगह दी है। चाहे उनका मीडिया, हमारे टीवी चैनल्स पे आपने देखा है कभी किसी हिंदू को कोई खबरें पढ़ रहा हो, कोई एंकर हो, कोई प्रोड्यूसर हो, कोई प्रोमिनेंट जगह पे कभी नजर आया आपको? कभी आपने देखा हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो हिंदू मौजूद हैं, ठीक है 2-4 बेचारे पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उन्हें कोई जानता है? कभी आपने देखा है उनको कोई खास जगह पे उनको कि उन्हें आपने जो है वो आगे आने दिया हो? ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कम होता है। वो भी उस वक्त जब कोई मंदिर वंदिर तोड़ देते हैं और उस वक्त आपको अपनी गर्दन बचानी होती है सारी दुनिया के सामने। उस वक्त आपके पास 1-2 आपने साइड में रखे हुए, उनको लेकर आप सामने आ जाते हैं और कहते हैं जी जी बता दोगे, हमने दोबारा बनवा दिया है। तो वो आपके हिंदू कम्युनिटी के जो MNAs हैं वो आके कह देते हैं जी पाकिस्तान ने जो है दोबारा जो है वो मंदिर को फिर से बनवा दिया है गवर्नमेंट ने, और बेचारे शुक्रिया उक्रिया अदा करके साइड पे हो जाते हैं। आपने कभी देखा है किसी जर्नलिस्ट को जो हिंदू हो और आपने उसको आगे आने दिया हो, उसके आर्टिकल्स प्रिंट होते हो, वो टीवी पे टॉक शो करता हो, बड़ा मशहूर हो, उसको सब जानते हो? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लें, फिल्म इंडस्ट्री हो हमारी जब जिस जमाने में थी, अब तो खैर उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसकी क्या पोजीशन है, कोई फिल्म में बनती नहीं कोई खास, लेकिन जब बना करती थी तब, और अगर टीवी ड्रामास बना करते थे और अभी भी टीवी ड्रामास बना करते हैं, उसमें आपने कितनी जगह दी है अपने यहाँ की माइनॉरिटी को? वहां पे आपको कितने लोग नजर आते हैं, कितनी परसेंटेज आपको नजर आती है जो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो? साथ के साथ बाकी पूरी कंट्री में भी जो है वो आपका बहुत तेजी के साथ जो है वो माइनॉरिटीज कम हो गई हैं, बढ़ी नहीं है। मतलब हिंदू जो है वो जितने पहले थे उससे कम हो गए हैं, क्रिश्चियन जितने पहले थे उससे कम हो गए हैं, सिख, पारसी और जितने भी दूसरे रिलीजन्स हैं उन सबके लोग पहले से बहुत कम हो गए। क्यों? सब मुसलमानों के कहते हैं इम्प्रेस हो गए। हम लोग ऐसा क्या काम करते हैं मुसलमान के, हमसे हर कोई इम्प्रेस हो जाता है और धड़ाधड़ अपना रिलीजन छोड़ देता है? या फिर आपने उनको भगा दिया, वो भाग के कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया अपनी जान बचा के, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, और उसके बाद ज़ैद आमिद जो है वो बैठ के इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करते हैं और इस तरह के दावे करते हैं। आपकी फौज में आपने कितने हिंदुओं को रखा है? कोई है? आप नाम बताएंगे कि जो बड़े रैंक पे चला गया हो, लेफ्टिनेंट जनरल बन गया हो, या इस तरह से बाजवा साहब वगैरह की पोजीशन पे जा चुका हो? कोई आप मुझे कोई पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन बता दें
जहां पर आपने हिंदुओं को आगे आने दिया हो, जहां पे आपने क्रिश्चियंस को आगे आने दिया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो कमर्शियल्स भी प्रिंट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि सफाई वाला चाहिए, तो वहां पे आप रिलीजन मेंशन करते हैं कि इस रिलीजन का होना चाहिए। मतलब हद होती है यार, मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को। और अब फिर आप आके इस तरह के टॉक शोज करते हैं, इस तरह के टीवी चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं, और टीवी चैनल्स वालों को भी शर्म नहीं आती कि वो इस तरह की बात करते हैं। इंडियन डिबेट में मैं जाती हूँ, मुझे कोई 1.5-2 साल हो गए मैं इंडियन टीवी पे जाती हूँ, और ठीक है वो पाकिस्तान और इंडिया की बात करके वहां पे झगड़ा भी होता है, वहां पे डिबेट भी होती है, वहां पे लोग ऊंचा ऊंचा बोलते भी हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी मजहब को लेके बात नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में मुसलमानों का बुरा हाल कर देंगे या हम हिंदुस्तान में मुसलमानों का बुरा हाल कर देंगे। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ के टॉक शोज में हम हिंदुओं को मजा चखा देंगे, हम उनको मट्टी चटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस तरह के खानदान से उठकर आते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है इन लोगों का, इनको किसी ने तमीज नहीं सिखाई, इनके बड़ों ने इनको कुछ नहीं बताया, और ये इस तरह की बातें करते हैं। खैर, और मुसलमान जो यहाँ पे मौजूद है उनको तो सिर्फ और सिर्फ जन्नत से मतलब है, जन्नत में जाना है, जन्नत की हूरों के पास जाना है, और आपने औरत को जो है बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट की चीज बना के रख दिया है। यहाँ पर दुनिया में होंगे तो 4 शादियां कर सकते हैं, मतलब 4 औरतें मिलेंगी। मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे तो वहां पे 72 हूरें मिलेंगी। मतलब लगता है कि कोई और एंटरटेनमेंट है ही नहीं, कोई और लालच है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ औरत चाहिए और औरत को इस्तेमाल करना है। और बाकी टाइम जो बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि तालिबानी सोच की बात होगी। पर्दे में रहो, हर वक्त पर्दे में रहो, और हिजाब लो, और जी शरिया ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। और असलियत क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाऊंगी, वो देखिएगा और देखेंगे असलियत क्या है इन मौलवियों की। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं शरिया की, बात करते हैं पर्दे की, और खुद इनके दिमाग में क्या भरा है, सिर्फ और सिर्फ औरत, और सिर्फ औरत के साथ इन्होंने रहना है और कुछ नहीं। कोई जन्नत में दूसरा कुछ इन्होंने नहीं बताया कि जन्नत में क्या होगा। शॉपिंग मॉल होगा, लाइब्रेरी होगी, खाने पीने की दुकानें होंगी, क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ औरत पे शुरू होते हैं और औरत पे ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इनके दिमाग में कुछ है, उसके बाद मरने को भी तैयार नहीं। अगर इतना ही शौक है तो जाओ मरो जाके, ताकि पहुंचो उधर अपनी जन्नत में, लेकिन नहीं, वो भी नहीं करना। तो यहाँ पे भी जो है वो सालों साल रहना है, ये मरते भी नहीं है मौलवी। तो इनको शर्म भी नहीं आती। मदरसे इन्होंने रखे हुए इनके दिमाग में, सिवाय इसके कि औरत और एंटरटेनमेंट औरत के साथ, उसके अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं। इसीलिए अब ये जब इनको कुछ समझ नहीं आती तो फिर ये जानवरों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे जो मर्जी हो, ये उसके साथ भी शुरू हो जाते हैं। तो हम वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। छोड़ो इसको, मेरे पास अभी खिलखिलाई आई है आप लोग के चेहरों में। देखो ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या वो धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े। अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से भी अलग से हूरों को बनाया हुआ है जन्नतियों के लिए, वो भी मिलेंगी, सब मिलेगा इंशाअल्लाह। बस पहुंच जाएं वहां पे आप किसी तरीके से। कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। पूरे
अंडे के जो है नीचे छुपी हुई झिल्ली, अंडा भी कभी आपने अगर फोड़ा होगा तो उसके अंडे के एक कवर पे झिल्ली का हिस्सा चिपका होता है, उसमें एयर रहती है, हमेशा खाली रहता है वो। अंडे का एक तरफ देखिए आप कम होता है, उसमें एक झिल्ली होती है, आप कभी देख सकते हैं, अंडे के ऊपर चिपक के उबल जाए तो निकल के आती है। उस झिल्ली की कदर नर्म और नाजुक होंगी वो। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सब। जी, ये हाल है, ये इनके दिमागों में भरा हुआ है। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं इस्लाम की, और बात करते हैं शरिया लॉ लाने की, और इसी तरह से बात करते हैं कि जी हम गज़वाए हिंद करेंगे और हम हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे। ये तो इनका दिमाग है और यही इनकी सोच है और यही इनकी तालीम है। एक क्लिप और देखते हैं। तो देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर हूर हूर, तो समझते हो ना, हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्कुरों में आता है। तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेक बंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ। जी, तो जी किस तरह की बातें ये लोग करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती इन मौलवियों को। और ये डिफरेंट जो मौलवीज थे उनके अलग अलग क्लिप जोड़े हैं किसी ने, और आप इनको सुन सकते हैं और आप हैरान नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की बातें ये आज जिसे कहते हैं 2021 में भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इनको ना कोई शर्म है ना कोई गैरत है, और इनको सिर्फ और सिर्फ यही दिमाग में घूमता है। या फिर ज़ैद हामिद जैसे लोग हैं जिनको हर वक्त यही रहता है कि हम हिंदुओं को मार दें, हम गज़वाए हिंद कर दें, हम जाके वहां पे कब्जा कर लें। अरे तो क्या कर रहे थे जब अंग्रेज गए थे? तो कब्जा कर लेना था ना, दोबारा से अपनी हुकूमत शुरू कर देनी थी, 1000 साल फिर दोबारा करते। क्या बात है, वहां से भागे किस लिए? पाकिस्तान क्यों बनाया? ये रीजन जो है वो मुझे इस बात का जवाब तो देना कि जब आपको जब अंग्रेज आके गए, बीच में हिंदुओं की जो गवर्नमेंट है या हिंदुओं की हुक्मरानी तो आई ही नहीं। पहले तो मुगल थे और मुगलों के बाद जो है वो अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर्स आए हैं। ब्रिटिशर्स के बाद जो है वो आप वहां से दुम दबा के किस लिए भागे? वहीं पे रहते और लड़ते उनसे कि ये पहली दफा सुन रहे हैं कि जी वो हमारे गुलाम थे, 1000 साल हमारे गुलाम रहे, उसके बाद वो अंग्रेजों के गुलाम रहे, और उसके बाद हम अपने ही गुलामों से डर के भाग गए, इधर आ गए और हमने कहा हम तो अलग रहेंगे, हमें पाकिस्तान बना के दे दो। मतलब कोई अक्ल होती है। और आप आजकल जो नई जनरेशन आ रही है उसको आप इतनी ढक्कन किस्म का ना समझो जैसे आप खुद हैं। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात किया करें अपनी बातचीत करने में, और ये जहर उगलने में जरा कंट्रोल रखें अपनी जबान पे, और सोचें कि आप दुनिया में नफरतें फैला रहे हैं जो आपको नहीं फैलानी चाहिए। आप दूसरों को भी सुकून से जीने दें और खुद भी जिए, मतलब जियो और जीने दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा हम होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज भाषण दे ही दूं। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो आरजू काज़मी की, जो कि जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ी, पाकिस्तान में भी टीवी होस्ट भी हैं और प्रोग्राम भी करती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस वीडियो के अंदर इन्होंने बात की ज़ाहिद हामिद की। ज़ाहिद हामिद की अगर बात की जाए तो देखें, एक टाइम था 2007, 8 या 9, ये 3, 4, 5 साल ऐसे थे कि लोग इनको सुनते थे, शायद सीरियस भी लेते थे, पाकिस्तान में भी और शायद इंडिया में भी। लेकिन इसके बाद इनकी कुछ ऐसी हरकत थी जिसकी वजह से ना पाकिस्तान में इनको कोई सीरियस लेता है ना इंडिया में। और पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले की ये वाक़या भी है ज़ाहिद हामिद साहब का कि सऊदीया की जेल में ये बंद थे और इनके सर कलम करने तक की नौबत आ गई थी। सऊदी यहाँ तक आ गए थे कि यार इनको जो है ना कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये एक अलग लेवल के जो है ना वो बंदे हैं। दूसरी बात इन्होंने की कि यार ज़ाहिद हामिद ने जो क्लिप में बात की कि हमने हिंदुओं के ऊपर 1000 साल हुकूमत की है और ये ग़ुलाम हैं और ये हैं ये वो हैं। यार ये चीज़ जो है ना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही कोई घटिया बात है कि आप अगर ठीक है आपकी हुकूमत थी, आपसे पहले हिंदू महाराजा थे, फिर जब मुग़ल आए, मुग़ल के अंदर भी कितनी सल्तनत थी, कितनी मतलब रियासतें थी जो हिंदू जिसके राजा थे, और बहुत सारे इलाकों में
गवर्नर हिंदू थे, आपके वज़ीर आला जिसे कह सकते हैं कि वो हिंदू थे, आपके वज़ीर और मशीर हिंदू थे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे ग़ुलाम थे और वो बस ग़ुलामी की वजह से जो है ना उनको अभी आप अगले 1000 साल आप बोलो कि भाई रगड़ा ही रगड़ा। फिर बात ये है कि कल इंडिया में जो हिंदू गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हुक्मरान है वहाँ के हिंदू हैं, वो भी बोलें कि भाई हमने 1947 से लेकर जो 2021 तक जो है वो हमने तो मुसलमानों को अपना ग़ुलाम रखा हुआ है। जो इंडिया में 30 करोड़ मुसलमान हैं वो हमारे ग़ुलाम है जी। तो हाँ, वो ऐसी बात ही नहीं है। हत्ता कि ये जो बात जाहिद अहमद ने कही है बिल्कुल छोटे दिमाग के लोग करते हैं। और अगर इस तरह की बात जो मैंने आपसे कही कि अगर कल नरेंद्र मोदी साहब खड़े होकर कहें कि भाई ये जो मुसलमान हमारे मुल्क में रहते हैं ये हमारे ग़ुलाम है, तो सबसे बड़ी तकलीफ़ जो है ना सबसे पहले पाकिस्तान को होगी। उसके बाद और जो मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं उनको तकलीफ़ होगी, यार ये नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। और यही बात जो है अगर जाहिद अहमद करे कि भाई हमने 100 साल हिंदुओं को रगड़ा रगा के रखा है और इनको धूल चटाई और उनको ये किया है, इनको वो किया है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे को भी कंडेम करना चाहिए जो इस तरह की बात करे। और जाहिद अहमद जो है वो एज आप अगर उससे तफरी मजाक और हंसी मजाक के लिए लें तो सीरियस बंदा नहीं है, इस चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन सीरियस उससे कोई बात या सीरियस टॉपिक के ऊपर डिबेट उसकी सुनना ऐसा है कि जैसा कि अपने सर को जो है ना दीवार के साथ मारना। अब एक बंदे को पता है कि अपना सर अगर दीवार के साथ मारूंगा ना तो दीवार नहीं टूटेगी, मेरा सर टूटेगा, मेरे सर को नुकसान पहुंचेगा। तो यही हिसाब है भाई जाहिद अहमद का। दोस्तों ये है कि तारिक जमील साहब की इन्होंने क्लिप पेश की कि उसमें जिसमें वो हूरों का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो हूरों का जिक्र कर रहे हैं तो उसकी अगर पूरे बयान को आप देखें तारिक जमील साहब की, तो उन्होंने इंसानियत की बात की। उन्होंने ये कभी बात नहीं कि उनके मुंह से कभी मैंने ये नहीं सुना कि यार आप हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को बुरा कहो। वो कहते हैं भाई सबको गले से लगाओ, ठीक है। इंसानियत बड़ी चीज़ है, इंसानियत का दर्स देते हैं। और इन्होंने जो बात की कि औरतों के हुकूक की, मैं समझता हूँ औरतों को हुकूक मिलने चाहिए। हुकूक देखें बहुत ज़्यादा किस्म के होते हैं। मैं तो इतना मतलब ना मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई हाफिज़ कुरान हूँ, और ना ही मैं कोई आलिम हूँ, और ना ही मैं आम बंदा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग मुझे जज करते हैं मेरी दाढ़ी से या मेरे ड्रेसिंग से कि यार ये कोई आलिम है या फिर ये कोई बहुत बड़ा कोई मुफ्ती है या फिर कोई हाफिज़ होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जैसे आप नॉर्मल इंसान है ऐसे मैं भी नॉर्मल। दुनिया की तालीम हासिल की है, दीन की कोई तालीम हासिल नहीं की, ठीक हो गया। स्कूल और कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं, ना कि हम लोग जो हैं वो मदारिस के पढ़े। और इसी तरीके से ये भी बात सही है कि बहुत सारी जगहों पे ज़बरदस्ती शादियां भी होती हैं और बहुत सारी जगहों पे औरतों से पूछा भी नहीं जाता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे नहीं कहना चाहिए, उनकी कुरान और मुर्गे के साथ शादी करा दी जाती है कि हमारी दौलत जो है, हमारी जायदाद बढ़ नहीं जाए, वो कुरान के साथ करवा देते हैं। गलीज़ लोग होते हैं ऐसे कुछ जो बकरों के साथ, मुर्गियों के साथ निकाह करवा देते हैं कि यार हमारा कोई दामाद अगर बनेगा तो हमें अपनी बेटी को कोई हिस्सा देना पड़ेगा, अपनी ज़मीन अपने पैसे देने पड़ेंगे, तो चलो ये करो। मतलब ऐसी जाहिलियत भी है। तो इस जाहिलियत के ख़िलाफ़ हमने लड़ना है। हमने इस जाहिलियत के ख़िलाफ़ लड़ना है कि औरत से उसकी जो है राय पूछी जाए शादी के टाइम, ठीक है। और दूसरी बात यह है औरत को काम करने की इजाज़त। अक्सर लोग कहते हैं कि यार औरतों को जो है वो काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ औरतों को जॉब करने की, काम करने की अपनी फील्ड में इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग मुआशरा बन नहीं सकते जिस टाइम तक औरत को आप काम नहीं करने देंगे। काम से मुराद किसी किस्म का काम भी हो सकता है। जो मर्द कर सकता है मैं समझता हूँ वो काम औरत भी कर सकती है, क्योंकि बाहर ममालिक में, यूरोप में देखें, आप किसी भी कंट्री और में देखें तो औरतें करती हैं भाई, ऑफिस की जॉब भी करती हैं, पेट्रोल पंप्स पे भी जॉब्स करती हैं, लेक्चरार भी हैं, टीचर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। हत्ता कि हमारी तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो बेनज़ीर भुट्टो हैं, जो कि पहली हाल में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म औरत थी। और इससे बड़ी इंस्पिरेशन आपको क्या हो सकती है कि आपके मुल्क की हुक्मरान एक औरत रही है, आपने उससे नहीं सीखा। मैं समझता हूँ फिर आपको सीखने में बड़ा अरसा लगे। तो गाइस ये थी वीडियो। अगर आप मेरी राय से इख्तिलाफ़ रखते हैं या हक़ में हैं तो दोनों चीज़ें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।